चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो। अब मौसम ठीक है, आप अपनी ये सेवा पूरी करो। धूप में सेवा नहीं हो पाती, गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए रात्रि में सेवा आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। चलो कोई भी टेंट आउटीडोरों में नहीं रहेगा, तत्काल आइए आप और इसी सेवा में लग जाइए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, थोड़ा समय है। इस सेवा रात्रि परमार्थी सेवा का लाभ ले लो, क्योंकि ये सेवाएं बड़े भाग से मिलती हैं। लोग दिन में नहीं कर पाते हैं, आपको तो रात में मिल रही है, इसलिए इस सेवा से प्रेमियों को चूकना नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। जय। चलो जल्दी चलो, देर मत करो, आ जाओ, रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा में लग जाओ और इसका लाभ प्राप्त। तरह तरह की बीमारी, परेशानियाँ, दुख तकलीफ, लड़ाई झगड़े, ये परमार्थी श्रमदान सेवा से जाते हैं। एक डॉक्टर वैद्य हकीम दवाओं से नहीं जाते, क्योंकि ये रोग कर्म से आए। जब तक शरीर से आप कोई परमार्थी कर्म नहीं करोगे, कोई बीमारी जाने वाली नहीं है। समझा करो बात को। जब जान जाओगे तो ये काम तुम्हारा सरल हो जाएगा, अन्यथा परेशानी उठाओगे, पैसा भी बर्बाद करोगे और कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसीलिए जीवों के दुख तकलीफ को देखकर ये रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा रखी गई है और इसका लाभ सब लोग ले सकते हैं, छोटे बड़े, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, बच्चे, सब इस सेवा में हिस्सा लेकर लाभ उठा सकते हैं। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, देर करोगे तो सेवा से वंचित रह जाओ, क्योंकि ये सेवा 10 बजे तक चलेगी, ताकि ठंडे में आपका काम भी हो जाए और सेवा का लाभ भी आप ले लो। आपको चूकना नहीं चाहिए। मैं तो यहीं आके बैठा हूँ और प्रेमियों की सेवा को देख रहा हूँ, कौन कैसी सेवा किस भाव में कर रहा है, क्योंकि भक्ति भाव से होती है, बिना भाव के भक्ति नहीं होती। इसलिए देखने पर पता चलेगा कि आपके भाव रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा के प्रति कैसे हैं, आप समर्पित हो कि नहीं हो, अंदर से तुम्हारे अंदर सेवा का भाव है कि नहीं है, उसी तरह का लाभ मिलेगा। अगर परमार्थी सेवा से चूक गए तो बीमारियां तुम्हारा घर नहीं छोड़ेंगी। कितनी तुम कोशिश कर लो, कितना पैसा खर्च करो, लेकिन बीमारी जाने वाली नहीं, क्योंकि कर्मा रोगाय, रोगाय भोगाय, कर्म से रोग आते हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर परमार्थी सेवा में लगकर भुगतान करते हो तो सहज होगा, पैसा भी बच जाएगा, डॉक्टरों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा और परेशानियों से आप बच जाओगे। इसलिए सब सोच विचार कर प्रेमियों को परमार्थी लाभ देने के लिए ये रात्रि परमार्थी सेवा रखें। सुबह भी आप करते हो, दिन में भी करते हो, तो रात्रि में क्यों रखा है? क्यों रात में आप ज़्यादा करते हो। मौसम ठंडा है, शरीर को आराम मिलेगी और सब कर सकते हैं, किसी को किसी तरह का कोई बहाना नहीं इसमें। इसलिए तत्काल आप चलिए और ये 2-3 घंटों की सेवा है, इसे पूरा कर लीजिए। इसके बाद आपको प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। सब लाभ है आपके साथ, प्रसाद भी आपको मिलेगा, वो तो लाभ अलग है, और जो सेवा करोगे इसका लाभ अलग है। और कितने जन्मों का लादे बैठे हो, उसके भुगतान का ये कारण बना दिया गया। तो कई लाभ हैं, जब करोगे
तो सारे लाभ तुम्हारे पास हैं। अब गौशाले वाले तो फिर सेवा कर ही रहे हैं, भंडारे वाले सेवा कर ही रहे हैं, तो जहाँ जिसकी लगी वो तो कर ही रहा, लेकिन आप तो कोई सेवा नहीं कर रहे हो। और भंडारे की रोटी खाओगे तो फिर कर्जा बन जाएगा, बीमारियों से फुर्सत नहीं मिलेगी। आप पता नहीं कैसा अन्न किसने किस भाव में दिया है, उसको परमार्थी संधान सेवा करके ही खाओ तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों, परमार्थी संधान सेवा वैसे तो विश्व में कहीं नहीं, कोई मिशन हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ये परमार्थी सेवा क्या है, इसका लाभ क्या है, और ये संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए क्यों रखी। क्योंकि कलयुग का जीव कमजोर है और कोई साधना कर नहीं सकता। शरीर, तन और मन, इंद्रियां आपकी साधना करने योग्य नहीं है, इनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ये बहुत कमजोर है, बहुत गंदी है। लिहाजा लाभ तो आपको देना ही है, तो उसकी जगह लाभ देने के लिए ये परमार्थी संधान सेवा का आधार बना के रख दिया। अब आप इसको करके अपना लाभ ले लो, नहीं तो भजन का लाभ कोई दे नहीं सकता ऐसे, क्योंकि परमार्थी सेवा किसी को मालूम नहीं है और कोई परमार्थी जानता नहीं है और ना कोई कराता है, ना पहले किसी ने कराया, ना आज कोई करा रहा और भविष्य में भी कोई करा नहीं पाएगा। इसलिए आपको जो मौका मिला है, आप बड़े भाग्यशाली हो। इस मौके का लाभ उठाकर बीमारियों से मुक्ति पालो, परेशानी दुख तकलीफों से छुटकारा मिल जाए और धीरज से कर्म कर्जा उतर जाए तो आत्मा को अपने घर जाने में देर नहीं लगी। देर तो कर्म कर्जा जो लादे उसके कारण, और काल आपको जाने देगा नहीं। जब तक अपना कर्म कर्जा पूरा नहीं ले लेगा, आपको यहाँ से निकलने नहीं देगा। ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये परमार्थी संधान सेवा रखिए। चलो आप सेवा करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो पहले सेवा करो, बाद में ये बाद में प्रसाद मिलेगा। चलिए, क्यों चले आ रहे हो? चलो, ऐसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, परमार्थी संधान सेवा करके जो प्रसाद लोगे वो प्रसाद बन जाएगा, ऐसे तो नाश्ता जलपान हो जाएगा। इसलिए वो लाभ पाने के लिए पहले कर्म करो, बाद में उसका फल ले लो। तो सीधा बिल्कुल है, बगैर कर्म के फल मिलता ही नहीं। कर्म आप करना नहीं चाहते हो और ये जो यहाँ से प्रसाद मिलेगा तो ये प्रसाद नहीं रहेगा, ये काम आने वाला नहीं है। ये नाश्ता पानी करके और कर्जा लाद के चले जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारी तमाम समस्याओं का समाधान ये निकाला है कि अगर प्रेमियों को परमार्थी सेवा में लगा दिया जाए जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, और सेवा बगैर स्वार्थ के करते नहीं, चाहे परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो। आप तो जो भी सेवाएं करते हो या अभी तक की है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ आपका छिपा। लेकिन ये जो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इस पर जो परमार्थी संधान सेवा का ये विधान रखा गया, इसका कुछ काम अलग है। उसे करके अपना काम बना लो। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, ज्यादा समय नहीं आपके पास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव,
सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है अगर प्रभु इंसानों का। का काम होता तो अभी तक इंसानों ने आपको इस सेवा को लगा के और काम का लाभ दे दिया होता। किसी ने नहीं दिया आपको, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए ये अनोखा दया का काम है कि आपको दया कैसे मिले, शारीरिक मानसिक ये कष्ट दूर कैसे हो, उसके लिए ये सारी समस्या का समाधान है परमार्थी श्रमदान सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चरे धर्म असूर। गोस्वामी महाराज लिखते रामचरितमानस में, सबसे कठिन है सेवा, यानी आदेश पालन, हुकुम को तुरंत बजाना, उसमें देरी नहीं करना, कोई टाल मटोल नहीं करना। उसको कहते हैं गुरु भक्ति। इस भक्ति के मुकाबले कोई शक्ति पाने की कोई भक्ति नहीं है। बाकी जितनी भक्ति आपको अभी तक सिखाई गई और सिखाई जा रही है वो सब जड़ भक्ति, उसमें चेतन भक्ति कोई, क्योंकि कागज पत्थर पानी और जल तीर्थ मूर्त यहाँ कोई चेतन नहीं है, सब जड़ है। इसलिए जड़ कभी चेतन का काम नहीं कर सकता, चेतन जड़ का भी काम कर देगी। जड़े करे चेतन, जैसे शरीर जड़ है लेकिन जीवात्मा चेतन है। जब तक तुम्हारे इस मनुष्य शरीर में रहेगी आप शरीर से काम करते रहोगे, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। ये है चेतन और जड़ की पहचान। और ये अभी तक आज तक किसी ने नहीं बताई, ना कोई राजनीतिक और ना कोई धार्मिक। चार जगत गुरु शंकराचार्य बैठे, लेकिन जड़ भक्ति में वो भी फंसे, उनको भी चेतन भक्ति का राज और रहस्य और लाभ नहीं मालूम है। तो जब उन्हीं को नहीं मालूम, अब तुम उन्हीं के सहारे हो, तो तुम्हारा ये काम कौन करेगा। इसलिए तत्काल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आकर परमार्थी सेवा का लाभ प्राप्त कर लीजिए। मैंने हिंदुस्तान के समस्त मतांतर मजहब धर्मों, चाहे वो राजनीतिक चाहे वो धार्मिक हो, सबके लिए मैंने अपील और प्रार्थना की है। जो काम आपका किसी ने नहीं किया और कहीं से नहीं हुआ, वो लाभ अब आपको मिलने जा रहा है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आप आ जाइए और सेवा का लाभ उठा लीजिए। बाद में मत कहना कि भाई किसी ने बताया नहीं, उस नैमिषारण्य के बारे में किसी ने जानकारी दी नहीं। जानकारी तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में बहुत पहले से, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, बड़ा साफ लिखा। ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा ये नैमिषारण्य है, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के द्वारा बना, तपस्या करके इसको पावन पवित्र बनाया। और ये भी लिखा कि इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा। कहा वो पंडा पुजारी, कोई जड़ पत्थर पूजा, कागज पानी की पूजा करने वालों को नहीं, किसको मिलेगा। तो क्या लिखा उन्होंने, साधक सुखदाता, साधना करने वाले। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने के लिए इस स्थान पर आएंगे और अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। बड़ा साफ शब्दों में लिखा, और जो 550 वर्ष से रामचरितमानस में लिख के बताया जा रहा कि भाई इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, आप उसकी जानकारी नहीं लेते। यहाँ सैकड़ों गांव बस गए इस भूमि पर, शहर कस्बे बढ़ गए, बस गए, लेकिन जो लाभ रामचरितमानस में लिखा वो किसी को नहीं मिला, क्योंकि आपने उन शब्दों को समझा नहीं। जो संत वाणी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस
ये जो लिखा है वो संत वाणी, ये किसी वक्ता प्रवक्ता की वाणी नहीं, ये किसी प्रवचन भाषण करने वाले की वाणी नहीं, ये संत महापुरुष जिन्होंने जीवन में किया और करके पाया, और वो सबको ये लाभ देना चाहते हैं कि आप ये चेतन का लाभ सब लोग ले लो। चेतन पूजा का नाम ले लो। जब चेतन माने जो नाम जगाया जाता वो चेतन होता, और जो जगाया गया वो जड़ हो गया, क्योंकि जगाने वाला चला गया, वो नाम जड़ हो गया। अब उस नाम से तुम्हारा वर्तमान में कोई काम नहीं होगा, तुम्हें तो अपने समय का नाम चाहिए। तो इसलिए इस परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ देने के लिए आपको लिए समय से जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये किसी आत्मा महात्मा आदमी इंसान का नहीं है, ये प्रभु का है, और प्रभु की सारी सत्ता है, और सारी सत्ता का मालिक प्रभु है। आज प्रभु का नाम आपको मिला है तो आप अपना लाभ उठा लो, और इस काल की सत्ता से आप अपने घर चले जाओ। कितना अच्छा सरल रास्ता। अब आप लोग जल्दी से इस सेवा में लग जाओ। देखो बैठो उठो मत, यहाँ बैठने का लाभ नहीं है, लाभ है सेवा करने का। तुमको हम तो गए थे वहाँ, तो आने का लाभ नहीं, बैठने का लाभ नहीं है, करने का लाभ। अरे कुछ ना कुछ कर ही सकते, नहीं तो इनको कुछ सामान पकड़ाओ, कुछ जाली पकड़ के खड़े हो जाओ, थोड़ा खिंचाव कर दो, तुम्हारी भी सेवा शामिल हो जाएगी। और बैठे रहने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी से लग जाओ ताकि समय से आपको सेवा का प्रसाद भी मिल जाए। ये प्रसाद आशीर्वाद है, और आशीर्वाद कब मिलता है? जब आप दूर से प्रणाम करो, नज़दीक नहीं, छू के नहीं। ये छूना प्रणाम नहीं है, प्रणाम का प्रणाम होता आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद चाहते हो तो दूर से रह, तुम जहाँ सेवा कर रहे हो वहीं से प्रणाम करो, तुम्हारा स्वीकार हो जाए। आपको लाभ चाहिए, नज़दीकी दूरी कुछ नहीं, दूर से भी लाभ मिल जाएगा। जहाँ सेवा आप करोगे वहीं लाभ तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। दया वहीं रहती है जहाँ प्रेमी सेवा करता है, उस सेवा में दया है। पास में रहने में, पास बैठने में दया नहीं है। अभी तक आपने समझा नहीं। मैंने बराबर ये 12 बरस से लगातार आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको कोई धरती पर प्रणाम नहीं करता। किसी ने प्रणाम किया ही नहीं तुमको, क्योंकि प्रणाम का प्रणाम ये जानते नहीं है। तो ये तब तुम इसी छुआछूत में पड़ गए, कहीं पत्थर को छूने रहे, कहीं कागज मूर्ति, कहीं तीरथ मूर्त, कहीं आनी पानी। ये जड़ है, इसमें कोई काम नहीं होगा। यहाँ से कोई काम होने वाला नहीं, और यहाँ इनमें कोई काम करने वाला बैठा भी नहीं। आपको चाहिए कि कोई मौजूद है कि नहीं है। इसीलिए लिख के बताया गया, जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या कर। और तुम्हारी फरियाद कहीं पत्थर के सामने खड़े हो, कहीं कागज कैलेंडर, कहीं तीरथ मूर्त, कहीं पानी, और ये तीनों में कोई नहीं है, तो फरियाद तुम्हारी सुनेगा कौन? और सुनकर तुम्हारा कष्ट दूर कौन करेगा? इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए, और 3 युग निकल गए लेकिन समझ नहीं आई, और सब उसी जड़ पूजा में फंस के रह गए हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या धर्माचार, सब उसी जड़ पूजा में फंसे। जब इनकी समझ में नहीं आ रहा तो ये लोगों को मार्गदर्शन क्या करेंगे? जब चेतन ज्ञान इनके पास नहीं है, चेतन भक्ति इन्होंने की नहीं है, तो ये चेतन भक्ति का उपदेश कैसे करेंगे? नवधा भक्ति जो रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का मतलब चेतन भक्ति, जो शरीर में 9 द्वार आपके, इन 9 द्वारों को शुद्ध पाक साफ निर्मल कैसे करोगे तब भक्ति। भक्ति गंदगी में नहीं। यहाँ शराब पी रहे भक्ति भी कर रहे, झूठ बोलते हैं, छल कपट बेईमानी करते हैं,
मुर्दा मांस खाते, चोरी डकैती करते, बलात्कार करते, घूस रिश्वत में जीवन बिता रहे, इनकी कौन सी भक्ति स्वीकार होगी? इतना भी आप नहीं समझ पाए? जिस भक्ति का कोई लाभ नहीं, उसी में तुम जुटे पड़े हो। इसलिए समय से जागो, समय से चातो, क्योंकि कलयुग है। कलयुग की साधना, कलयुग की पूजा और कलयुग का ज्ञान और कलयुग का जगाया नाम, ये सब अलग है। हर युग का अलग है, तो कलयुग का भी अलग है। जैसे सतयुग का हरि नाम, त्रेता का राम नाम, द्वापर का कृष्ण नाम, ऐसे कलयुग का गुरु नाम है। इसमें कोई भूल भ्रम की बात नहीं है, कोई शंका संदेह की बात नहीं। युग के अनुसार नाम बदलता रहता है और बगैर नाम के काम होता नहीं। आप पिछले नामों को दोहराकर वर्तमान में अपना कोई काम नहीं करा सकते, कि वो करने वाले चले गए, अब वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, न तुम्हारा काम करने के लिए आएंगे। तुम्हारा काम करने के लिए समय से कोई शक्ति मानव शरीर में फिर आ जाएगी।